हो चुकी आगाज रन की युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसकी संघर्ष अभी जारी है, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश अभी सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का फटाफट रिवीजन साइंस का स्टैटिस्टिक्स जीके। अभी हम लोग 15 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेब का रंग लाल किसके कारण होता? तो एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता। टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च क्या होती है? तीखी होती है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? तो ये फफूंद है। ईस्ट और मशरूम क्या है? ये एक प्रकार का फफूंद है। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता? तो फ्लोएम। फ्लोएम के कारण जो जुगनू होता है उसको चमकता रहता है, उसकी जो चमक फ्लोएम की वजह से होता है। गन्ने के किस भाग को रोपा जाता? तो गन्ना को जो रोपा जाता उसके तने को। किसको रोपा जाता? तना को। लहसुन का गंध का क्या कारण? लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण उसमें गंध आता है। स्थल और जल दोनों जगह पर रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो उसको उभयचर जीव कहते हैं, जैसे कछुआ, मेढक, ये उभयचर जीव है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो मैमथ हाथी का पूर्वज है। किसका पूर्वज है? हाथी का पूर्वज मैमथ है। होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसैपियंस जो मनुष्य का, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसैपियंस। केचुआ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। केचुआ के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या बोले? जंतु विज्ञान का जनक। फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी। कवकों का जो अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व होता है? डूबने से हुई मृत्यु को पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व होता है? तो डायटम की। किसकी? डायटम की महत्व होती है। सबसे बड़ा पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है परंतु वो उड़ नहीं सकता, कौन है? शुतुरमुर्ग है। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ऊंट अपने आंत में जल का संग्रहण करता है क्योंकि वो रेगिस्तान में चलता, दूर दूर तक पानी नहीं होता। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस। सोरोसिस सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? तब कवकों एवं शैवालों से। कवकों एवं शैवालों से किसका निर्माण होता? लाइकेन का। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता? तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता। विटामिन के आविष्कार किसने किया था? फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। 24 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए के आविष्कार किसने किया? तो मैकुलन। कौन? मैकुलन ने विटामिन ए के आविष्कार किया था। 25 नंबर सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून उत्तराखंड में। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? तो चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है वो किंग कोबरा है। हीरोइन किस पादप से निर्मित होता है? तो अफीम पोस्ता से। हीरोइन एक प्रकार का ड्रग्स है जो अफीम पोस्ता से बनता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का जैसा मात्रक कैंडेला है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? तो वो वार है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। पास्कल की
एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल की राशि कौन सा एसआई मात्रक क्या है? तो दाब है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कहता है? पारसेक होता है। दूरी मापने का जो सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है, जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है मैनोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग किस में होता है? तो उसका उपयोग गैसों का दाब मापने में होता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो उड़ते हुए विमान की जो ऊंचाई मापी जाती है वो अल्टीमीटर से मापी जाती है। गतिमान वाहन की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर। स्पीड गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न है पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रेनोमीटर का। चलिए 45 नंबर प्रश्न है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने वाला यंत्र है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर इंजन के द्वारा शक्ति जो उत्पन्न की जाती है उसको मापा जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। समुद्र नदी की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र तल तथा नदी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है लाउड स्पीकर। ध्वनि का जो आवाज़ होता है, ध्वनि की जो तीव्रता बढ़ाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लाउड स्पीकर का। चलिए 50 नंबर सवाल। 50 नंबर है झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफी से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किससे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को परिभाषित करता है। सरफ पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ पर जो घर्षण कम होता है, क्योंकि बर्फ पे क्या करता है? घर्षण कम लगता है। चलिए 55 नंबर सवाल है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो जल के पृष्ठीय तनाव की वजह से वर्षा का जो बूंद होता है वह गोल गोल होता है। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है, पिंड का भार अधिक होता है। चलिए अगला हम लोग 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण। किस में कमी होने के कारण? वायु दाब में कमी होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता है, इसका क्या कारण है? तो दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकता, इसका जो कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या है? वायुमंडल नहीं है। भाप का इंजन किसके सिद्धांत पर काम करता है? भाप इंजन जो काम करता है उसमें उष्मागतिक के सिद्धांत पर। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तन कर देता है? तो विद्युत मोटर परिवर्तित कर देता है। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे दहनशील गैस है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन CH4। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्वों से हुआ है? तो हाइड्रोजन गैस से हुआ उसका निर्माण। धधकता हुआ आग का गोला है वो। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस 78% है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो सीनेट संख्या के द्वारा। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल का उपयोग किया जाता है? तो अमरूद का। जेली के निर्माण हेतु सर्वाधिक जो अमरूद का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट को जल्द जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? तो जिप्सम। सीमेंट को जमने से बचाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। सोडियम की खोज किसने किया था? डेवी ने। किसको? सोडियम की खोज किया था। प्रोटीन की खोज किसने किया था?
प्रोटीन की जो खोज किसने, रदरफोर्ड ने प्रोटोन को खोज रदरफोर्ड में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमस में, यहाँ पर यह गलती लिखा गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न है। क्लोरीन की खोज किसने किया था, सीले ने। सीले ने किसकी खोज की, क्लोरीन की। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, तो ये लाइपो प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है, लाइपो प्रोटीन से बना होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। चलिए 84 नंबर प्रश्न है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन मान लिया जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो दूध। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो दूध है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है, तो लार जो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो वो सब्जियों में, सोयाबीन में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। 88 नंबर प्रश्न है। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है, शून्य, नहीं मिलता है। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है, तो लैक्टोज। दूध में कौन सा सैकेराइड, लैक्टोज उपस्थित होता है। पालक के पत्तों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग को प्रभावित करता है, विटामिन ए की कमी जो होता है तो वो यकृत को प्रभावित कर देता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। 93 नंबर प्रश्न है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटेन। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, खट्टे पदार्थ में, आंवला में सबसे अधिक होती है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कौन सी अस्थियाँ उपस्थित, कितनी अस्थियाँ उपस्थित होती है, टोटल 29। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, 29 होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर हड्डी, रीढ़ की हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65% जल उसके शरीर में होता है। पीलिया से कौन सा रोग, पीलिया जो रोग है किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, यकृत को। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, तो वो लाल प्रकाश में। किस में, लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। लाल प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसको। कहते सेब का रंग लाल किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण। और लाल मिर्च तीखी होती किसके कारण, कैप्सेसिन के कारण। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है, तो फफूंद है। जुगनू हम लोग देखते हैं ना चमकता रहता है, वो फ्लेम की वजह से चमकता है। गन्ने के किस भाग को रोपा जाता है, तने को। हल्दी के तने को रोपा जाता है। सोहिजन को हम लोग रोकते उसके तने को रोप देते हैं। लहसुन का जो गंध उसमें किसके कारण से होता है, सल्फर यौगिक के कारण। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।